महाभारत का युद्ध आप लोग सब जानते हैं। महाभारत का युद्ध जो हुआ वो केवल इसलिए हुआ कि उसके बाद फिर किसी के घर में महाभारत ना हो। वो युद्ध केवल इसलिए हुआ कि इस युद्ध के बाद अब किसी के घर पर महाभारत ना हो। इसलिए आप लोग भी अपने घर के महाभारत को रोकना चाहते हैं तो महाभारत की घटना से कुछ सीख लीजिए। हर जगह से सीख लेना जरूरी है, हाँ या ना? गलतियां करने वाला श्रेष्ठ होता है, पर गलतियां दोहराने वाला मूर्ख होता है। गलती करना और गलती को दोहराना दोनों अलग बातें हैं। गलती कौन नहीं करता, मुझे नाम बताओ उसका। कौन नहीं करता गलती? मैया। कौन नहीं करता? मेरी मां। मैया जाग रही हो? सुनो फिर, गलती कौन नहीं करता? मैया। ओ मेरी मां, बताओ मेरी मां, गलती कौन नहीं करता? जोर से, कौन नहीं करता गलती? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलतियां की हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, वो देखो लाल पीली मैया। हाँ 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 हाँ, कर लो पंचायत। हाँ हाँ हाँ, ऐसी चल रही है। गलती कौन नहीं करता? सब करते हैं। गलती करना अच्छा है। अच्छा, गलती करना अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, क्योंकि गलती बच्चा ना, हम लोग बचपन में कई बार गलती किए। हमने रोटी को तोती बोला, पानी को मम बोला, तो ये गलतियां ही तो हैं। गलती कर करके आप सब सीखे, और गलती ना करते तो सीखते क्या? गिरते ना तो खड़े होना कैसे सीखते? चलते और गिर जाते तो चलते कैसे? तो गलती करना अच्छा है, सब गलती करो। आप बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे तो गलतियां होंगी। आप कोई काम करोगे, गलतियां होंगी। पढ़ाई करेंगे, गलतियां होंगी। कई बार आप फेल भी हो जाते हैं, तो गलतियां होंगी, नो प्रॉब्लम। गलतियां करने को हम मना नहीं करते, गलतियां खूब करो, परंतु याद रखो कि गलतियां दोहराओ मत। जो गलती एक बार कर चुके हो उसे दोहराना नहीं है। यदि आपने दोहराई गलती तो आपके बराबर कोई मूर्ख नहीं है। गलती करना गलत नहीं है। अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो गलती सब करते हैं, परंतु कोशिश करना है कि आप अपनी गलतियों को दोहराएं ना। मतलब एक गलती जो एक बार हो चुकी वो आपकी सारी लाइफ में, सारी जिंदगी में वो गलती दोबारा आपसे ना हो। और आपने दोहरा दी सेम वही गलती, तो फिर मूर्ख हो एक नंबर के। समझदार वो है जो एक बार गलती करे। हाँ या ना? क्यों जी, बात सही है? जो एक बार गलती करे वो समझदार है। जो बार बार गलती करें, आप जब पहली बार पढ़ने लिखने गए थे तो आपने स्कूल में गलती की, तब आप नादान थे, ना समझते। ठीक, समझदारी आई, आपने गलती की, फिर एक बार समझाया गया, आप समझ गए, आपने गलती नहीं की।
और एक बात बताएं, गलतियां बहुत कुछ सिखाती हैं। ये बिजली का, ये लाइट का, ये बल्ब का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने बिना गलती के आविष्कार कर दिया क्या? इन्होंने कई बार बल्ब बनाया, कई बार प्रयोग किया, फेल हुआ, लगे रहे लगे रहे लगे रहे लगे रहे, करते रहे, हुआ? तो गलती करके वो सोचते यार हो ही नहीं रहा है, गलती हो रही है, मत करो। तब तो आज किसी के पास बिजली ना होती, है ना? सेम गलती ना करो, नई गलती करो, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करो। परंतु हम ये जो गलतियां कह रहे हैं, ये गलती आपको उन गलतियों के लिए कह रहे हैं, जैसे कि आप बिजनेस में गलती करते हैं, व्यापार में गलती करते हैं, अपने आप को आगे ले जाने में गलतियां, पढ़ने लिखने में, उन गलतियों की बात कर रहे हैं, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी स्त्री और पुरुष के चक्कर में पड़ के आप चरित्रहीनता की गलती कर बैठे हैं। वो तो एक गलती सारी जीवन के लिए गलत हो गई, वो तो गलती माफ नहीं है, वो गलती माफ नहीं है। हम गलतियां भी तो अनेक प्रकार की होती हैं। तो महाभारत आपको सिखाता है क्या? कि गलती ना करो। अच्छा, द्रौपदी की क्या गलती थी बताओ? भरी सभा में कपड़े उतार दिए गए, निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। द्रौपदी की क्या गलती थी बताओ? मैया बताएंगे। द्रौपदी के वस्त्र क्यों उतारे गए? क्योंकि, हाँ मैया आगे बोलो, द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश क्यों की गई? क्या गलती की थी द्रौपदी ने? जोर से। दुर्योधन को देखकर जब वो पानी में गिर गया तो जोर जोर से क्या किया? हंसने लगी द्रौपदी, और लड़ाई की जड़ हंसी और बीमारी की जड़ खांसी। हंसने से लड़ाई हो जाती है, हमें देख के हंस रहा है, और खांसी आ रही है मतलब तबीयत गड़बड़ है, ठीक है? तो द्रौपदी हंस पड़ी, दुर्योधन गिरा पानी में तो बोल दी अंधों के अंधे होते हैं, जोर जोर से खूब हंसी। बताओ क्या द्रौपदी को ऐसा करना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो द्रौपदी की गलती से क्या सीखा आपने? कि आपको भी बेवजह कभी किसी पर हंसना नहीं चाहिए, वरना परिणाम के लिए तैयार रहिएगा। बेवजह किसी पर मत हंसो, किसी पर। द्रौपदी हंसी तो परिणाम मिला। आपके लिए, मेरे लिए मैसेज है कि भाई अपन ये गलती ना करें। हम क्यों हंसें किसी पर? ना किसी की हंसी उड़ाओ, ना किसी का मजाक उड़ाओ। हाँ मेरी माँ, किसी की हंसी मजाक मत उड़ाओ, कभी मत उड़ाओ। इसलिए द्रौपदी के वस्त्र उतारे गए। परंतु अब ये बताओ कि क्या हंसने का इतना बड़ा दंड देना ये सही था या गलत था? बोलो। जैसी गलती होती है वैसा दंड मिलना चाहिए। भाई वो हंसी, तुम भी हंसते, पर निर्वस्त्र करना भरी सभा में एक स्त्री को, ये तो गलत था। बदला लेना ठीक है, पर बदला वो लो जो उचित है। क्यों जी? वो हंसी, तुम भी हंसते। उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम भी उसका मजाक उड़ा लेते। कपड़ा उतारना तो गलत हो गया, हाँ या ना? इसलिए दूसरी शिक्षा आपको क्या मिली? कि कभी किसी पर अत्याचार मत करना, अपने पावर का दुरुपयोग। पांडवों के राज्य को जुए में जीत लिया कौरवों ने, पांडवों के धन को जीत लिया,
पांडवों को जीत लिया और जीतने के बाद इनका पावर हो गया ज्यादा। तो पावर ज्यादा होते ही दुर्योधन ने अपने पावर का मिसयूज किया कि नहीं? जाओ द्रौपदी को पकड़ के लाओ। बाल पकड़ के घसीटते हुए लेकर आए, उतार दो दुशासन इसके कपड़े, कर दो इसे निर्वस्त्र। अब ये पावर का दुरुपयोग है या नहीं? और याद रखना, द्रौपदी हंसी तो उन्हें उनके किए का दंड मिला, और दुर्योधन ने जरूरत से ज्यादा अपराध किया, एक महिला के साथ अत्याचार किया, उसको सताया, रुलाया, तो उसका दंड दुर्योधन को मिला, सर्वनाश हुआ। दुर्योधन के वंश में कोई पानी देने वाला, सर्वनाश हो गया। दुर्योधन का बेटा भी मारा गया था महाभारत में, 100 के 100 भाई मारे गए, कोई पानी देने वाला नहीं बचा, एक की गलती से। परिवार में एक व्यक्ति गलत हो तो उस व्यक्ति से मुंह मोड़ लेना सही है, बोलना छोड़ देना सही। अब इससे मतलब ना रखो, बड़ा दुष्ट है, समझाओ, माने तो नहीं माने तो चुप रहो। उसके चक्कर में आप अपने परिवार को बिगाड़ मत लो। तो दूसरी सीख मिली कि आप अपने पावर का दुरुपयोग ना करें, वरना सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन ने पावर का दुरुपयोग किया, हाँ या ना? सर्वनाश हुआ। तीसरी शिक्षा महाभारत के युद्ध से, महाभारत के युद्ध से तीसरी शिक्षा मिली कि अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे पकड़ाई? जोर से, जोर से भगवान को। उसी तरह सीख मिली कि जैसे अर्जुन ने रथ की डोर भगवान को पकड़ा दी तो महाभारत जीत गए, आप भी अपने जीवन की डोर भगवान को पकड़ा देंगे तो आप भी जीवन जीत जाएंगे। तो अपने आप को किसके हवाले करना है? कब करोगी मेरी मां? करो अर्जुन की तरह समर्पण। हाँ, तुम्हें सौंपती हूं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी। सौंप दो अपने आप को अर्जुन की तरह। अब महाभारत का युद्ध हुआ। देखो ये सीखें हैं, आपको हम सीख बता रहे हैं। समर्पण करो। एक और सीख ले महाभारत से लेते हैं, बहुत कुछ सीखें हैं, हर घटना आपको सिखाती है, पर विशेष सीखें ले लेते हैं। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी कि मैं, भगवान कृष्ण की प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, थी। और भीष्म पितामह ने कहा मैं आपको उठवा करके रहूंगा। मैया, ओ पंचायती मैया, देखो कर लो पंचायत मेरी मां। तो ये बताओ, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा थी, अर्जुन भगवान ने प्रतिज्ञा ली मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भीष्म पितामह ने कहा मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा। तो बताओ किसकी प्रतिज्ञा टूटी महाभारत में? भीष्म की या भगवान की? किसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी? जोर से, जोर से बताओ। हाँ, किसने? पीछे मैया, किसने प्रतिज्ञा तोड़ दी अपनी? जोर से बताओ मेरी मां। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, और प्रतिज्ञा थी कि मैं महाभारत में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर रथ का पहिया उठाकर भगवान दौड़े थे भीष्म पितामह की ओर। तोड़ दी प्रतिज्ञा। जब बाणों की बरसात हुई अर्जुन पर, तब अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान ने दौड़ लगा दी और रथ का पहिया लेकर दौड़े। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी।
इससे एक मैसेज दिया। जैसे आप लोग कई बार क्या कहते, आप लोग भी प्रतिज्ञा ले लेते हो, मैं तेरे घर की देहरी नहीं चढ़ूंगी, मैं तेरे घर के देहरी नहीं चढ़ूंगा, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, मैं तेरे से कभी बात नहीं करूंगा, मैं तेरा कभी मुंह नहीं देखूंगा। मैया फिर सो गई। मैया फिर चली गई आप नींद में। अच्छा सो जाओ, अब नहीं जगाएंगे। सोते हुए को जगाने में भी पाप भी लगता है। बहुत बड़ा पाप होता है। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर क्या बताई कि जो आप लोग ये फिजूल की प्रतिज्ञाएं लेते हैं, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा, देखूंगी, तेरे द्वार पर नहीं आऊंगा, आऊंगी, ये सारी प्रतिज्ञाएं व्यर्थ हैं, इनमें कोई बात नहीं है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए इन प्रतिज्ञाओं को ले भी चुके हैं, तो तोड़ देने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। इन बातों में कोई अर्थ नहीं निकलता। क्यों जी? अरे महाराज जी हमने तो ये प्रण ले लिया। आग लगे तुम्हारे प्रण में। ऐसा प्रण, तेरा मुंह नहीं देखेंगे, तेरे द्वार नहीं आएंगे, ये कौन सा प्रण होता? आपने भी लिया कोई प्रण ऐसा? सास का तेरे मुंह नहीं देखेंगे, बुढ़िया। ऐसा कुछ लिया क्या आप लोगों ने? नहीं। मैं आपने लिया कोई प्रण? आगे कोई लेने का प्लान है? आपने लिया कोई प्रण वरण? आपने कोई प्रतिज्ञा नहीं की आप लोगों ने आज तक? लोग करते थे ना पहले, तेरा मुंह नहीं देखेंगे, तेरी देहरी नहीं चढ़ेंगे, ऐसा वैसा वैसा वैसा। इन सब के लिए भगवान को क्या क्या करना पड़ा, ये सब बताने के लिए कि प्रतिज्ञा ऐसी नहीं लेनी चाहिए, और लिए भी हो तो तोड़ दो। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञाएं ली थी कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर जो बैठेगा मैं उसकी सदा रक्षा करूंगा। तो भगवान ने कहा कि पितामह तुमने प्रतिज्ञा तोड़ दी होती और दुर्योधन दुशासन को 2-2 थप्पड़ जमाए होते तो ये महाभारत ना होता। और जो तुम प्रतिज्ञा लिए बैठे रहे, तुम्हारी प्रतिज्ञा के कारण ये महाभारत हुआ। आपने प्रतिज्ञा ले ली और फिर कोई आपकी उस प्रतिज्ञा का मिसयूज करने लगे, गलत उपयोग करने लगे, तब तो ये आप कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा से है ना, ऐसी प्रतिज्ञा तोड़ दो। ऐसी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। समय के साथ साथ चीजें बदल दी जाती हैं। कुछ चीजें जिनसे आप कभी बात नहीं करते थे, जिनसे आप कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे, कई बार समय हालात बदलने पर उनसे रिश्ते रखने पड़ते हैं, बात करनी पड़ती है। करो, कोई बात नहीं। पुरानी बातों को भूल कर नया पति पत्नी 4-4 साल तक बात नहीं करते, कई बार किसी कारणवश अलग अलग हैं, सालों साल तक अलग हैं, पर अब इतना लंबा नहीं। खत्म करो अपने प्रण को, अपनी प्रतिज्ञाओं को, अंदर जो ले रखा है कि मैं बात ही नहीं करूंगी या मैं मिलूंगी ही नहीं, ये सारी बातें समाप्त करने जैसी होती हैं। तो महाभारत की प्रत्येक घटना हमें सिखाती है, और महाभारत में अब सबसे बड़ी घटना घटी, द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या। किसने की? द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या किसने की थी? किसने? अश्वत्थामा। ये अश्वत्थामा कौन थे? किनके पुत्र हैं? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। अश्वत्थामा नाम क्यों पड़ा? अश्व किसे कहते हैं? घोड़ा। जब इनका जन्म हुआ था तब घोड़े की तरह इनकी आवाज निकल रही थी, इसलिए नाम पड़ा। इनके माथे पर एक मणि थी और सुंदर से ये थे, अश्व की तरह इनका सुंदर स्वरूप था, इसलिए नाम अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारते हैं। 5 पुत्रों को, द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे, 5 पुत्रों के सिर काट के दुर्योधन के पास ले गए। मैं तुम्हारे दुश्मनों को मार के ले आया। दुर्योधन ने देखा ये तो पांडव पुत्र हैं, तुम गए थे पांडवों को मार। अच्छा, पांडवों के 5 पुत्र, 5 द्रौपदी के जो थे 5, वो 5 पांडवों का एक एक था, तो वो पांडवों की तरह लगते थे, बाप की तरह ही बेटा लगता था। द्रौपदी के कितने पुत्र थे? 5, और 5 पांडवों के एक एक थे। प्रतिविंध्य, सुत सोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन नाम के 5 पुत्र। अर्जुन का एक था, भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर। अश्वत्थामा ने जब देखा, दुर्योधन ने देखा ये पांडव नहीं पुत्र हैं, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई, मर गया। पहले खुशी हुई कि पांडव मर गए, बाद में दुख हुआ कि ये पांडव नहीं पांडवों के पुत्र हैं। सुख दुख की संधि में मृत्यु हो गई। फिर श्री भगवान अर्जुन ने, सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे पुत्र नहीं जागे, जाकर देखा तो बिस्तर लहूलुहान था, 5 धड़ते थे, सिर किसी का नहीं। अर्जुन दौड़े, कन्हैया को सारथी बनाया, अश्वत्थामा को पकड़ने गए, पकड़ा तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन भगवान के पास आए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। मपवर्गोऽसि संस्रते। द्रौपदी, अर्जुन ने कहा कि हे प्रभु, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान ने शांत किया, द्रौपदी के सामने लाकर अर्जुन ने खड़ा किया। द्रौपदी, तेरे पुत्र का हत्यारा सामने खड़ा, जो दंड देना है दे दो। द्रौपदी ने कहा ये पुत्र गुरु जी का है, इसलिए गुरु पुत्र होने से ये हमारा भी गुरु हुआ, इसलिए गुरु पुत्र गुरु तुल्य होता है, इसे मारना सही नहीं। देखिए, पहले के लोग धर्म पर विचार करते थे कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है। द्रौपदी के 5 बच्चे मरे हैं, अब उसे 5 बच्चों का शोक है, लेकिन उस शोक में भी द्रौपदी धर्म युक्त बात करती हैं। आपके जीवन में जरा सा दुख आ जाए तो आप धर्म अधर्म सब भूल जाते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, हमें ज्यादा उपदेश ना करो, धर्म की बातें ना करो, क्योंकि आपके अंदर धर्म है ही नहीं। जरा सा विपत्ति, कष्ट, दुख आए तो आदमी धर्म भूल जाता है। और द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं और द्रौपदी धर्म की बातें कर रही हैं कि गुरु पुत्र को मारना धर्म नहीं है। गुरु पुत्र को मार देना, गुरु पुत्र मतलब गुरु तुल्य है। इसलिए विचार किया द्रौपदी ने, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़ियो जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में, जब तक प्राण है तब तक दया करो। दया ही धर्म है। धर्म की जड़ क्या है, धर्म की नींव क्या है, मूल क्या है? धर्म किस पर टिका है? जोर से, धर्म किस पर टिका है? धर्म किस पर टिका है? दया पर। इसलिए दया सबसे श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए दया ना छोड़िए। कब तक ना छोड़ें? बोले जब तक घट में प्राण, जब तक जीवित हो तो दया करो, मरने के बाद तो आप दया कर भी नहीं सकते। अब जैसे प्रश्न है भागवत जी का पहला, मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? धर्म कितने प्रकार के होते हैं मैया?
धर्म कितने प्रकार के होते हैं? धर्म कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से? धर्म 4 प्रकार के होते हैं, सही कहा आपने। कौन सा धर्म कितने होते हैं? धर्म की परिभाषा बड़ी सूक्ष्म है। हमारे यहां ना हर व्यक्ति का धर्म अलग है। जैसे स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म अलग है, पुत्र का धर्म अलग है, पिता का धर्म अलग है, गुरु का धर्म अलग है, शिष्य का धर्म अलग है, मालिक का धर्म अलग है, सेवक का धर्म अलग है। बोलो हाँ। अतिथि का धर्म अलग है, आतिथ्य करने वाले का धर्म अलग है। सबका धर्म अलग अलग है, पर विशेष धर्म 4 प्रकार के बताए हैं। धर्म 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला धर्म है सामान्य धर्म। याद कर लेना, बहुत काम आएंगी बातें, आज के 10 साल बाद भी काम आ सकती हैं। पहला धर्म है सामान्य धर्म। सामान्य धर्म जैसे माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना, पत्नी का सम्मान करना, पति की सेवा करना, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ योग्य बनाओ, अतिथि की सेवा करना, द्वार पे आया भूखा ना जाए, कुत्ते को रोटी, गाय को रोटी, ये सब जो हमारा गृहस्थी प्रोसेस है, कार्य है, इस सामान्य धर्म है। माँ बाप की सेवा करना कौन सा धर्म है? सामान्य। पति की सेवा करना जोर से, सामान्य धर्म। संसार में सबकी सेवा करना सामान्य धर्म। इस धर्म को किसने करके दिखाया? सामान्य धर्म को किसने करके दिखाया? नाम बताओ, उदाहरण। हाँ, कौन? भगवान राम। भगवान राम ने मां की सेवा करके बताई, पिता की सेवा करके बताई, समाज की सेवा, मतलब हर धर्म को निभाकर बताया। पति धर्म, पिता धर्म, राजा धर्म, प्रजा धर्म, सब किया राम जी ने। तो राम जी ने किस धर्म का पालन किया है? सामान्य। सामान्य धर्म के अंतर्गत मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, सामान्य धर्म के अंतर्गत आती हैं चीजें। सामान्य धर्म। इससे बड़ा है विशेष धर्म। इससे बड़ा क्या है? ये विशेष धर्म क्या है? अच्छा, भगवान की बात मानना धर्म है या अधर्म है? हाँ, धर्म है? बोलो हाँ। अच्छा, भगवान प्रकट हो और भगवान प्रकट हो के आपसे कहें कि सुनो अब आप हमें भूल जाओ, भगवान कहें कि अब आप हमारा नाम ना लो, हमें भूल जाओ, हमारी भक्ति ना करो, तो भगवान की क्या ये बात आप मानेंगे? इसी को कहते हैं विशेष। जो संसार को तो छोड़ दे पर भगवान को ना छोड़े, भगवान के कहने पर भी। इसका उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण बताओ, कौन है इसके उदाहरण? कौन है भैया? कौन? राम जी तो सामान्य धर्म के एग्जाम्पल है। विशेष धर्म के उदाहरण कौन है? श्री लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से बड़ा था। लक्ष्मण जी का धर्म राम जी से विशेष धर्म है ये। लक्ष्मण जी ने पत्नी छोड़ी, पिता छोड़ी, मां छोड़ी, भाई छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा, नींद छोड़ी, खाना छोड़ा, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। और भगवान ने कहा कि लक्ष्मण तुम घर रहो, मेरी आज्ञा है। ना प्रभु, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, मैं हर बात मानूंगा, पर आप कहोगे कि आप मेरे से दूर हो जाओ, मैं नहीं मानता। बोले तुम्हें पाप लगेगा, लगता रहे पाप, नरक जाऊंगा और क्या होगा, पर मैं राम जी आप प्रभु को नहीं छोड़ सकता।
ये कौन सा धर्म है? इसलिए मीराबाई ने अपने परिवार को, अपने पति को, सबको छोड़ के भगवान को नहीं छोड़ा। इसलिए मीराबाई का धर्म भी विशेष धर्म है। इसलिए मीरा का धर्म भी विशेष है। इसलिए भगवान के लिए जगत छूट जाए तो ये सबके बस का थोड़ी है। सब थोड़ी छोड़ सकते हैं, सबके बस की बात थोड़ी है। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। सबके बस की बात नहीं है। इसलिए श्री लक्ष्मण जी विशेष धर्म के उदाहरण है। विशेष धर्म ये होता है कि भगवान को ना छोड़ा जाए। और आप लोग जरा जरा सी बातों में, बेटा नहीं हुआ बहू के तो भगवान की भक्ति बंद, ये नहीं हुआ तो भगवान की भक्ति बंद, भगवान ने ये नहीं दिया। लक्ष्मण जी को देखो, सब कुछ छोड़ दिया लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। ये क्या है? विशेष है। अब तीसरा धर्म है विशेषतर। ये विशेषतर धर्म क्या है? विशेषतर धर्म की विशेषता है कि वो भगवान को भी मानता है और भगवान की भी मानता है। विशेष धर्म यह है कि भगवान को तो मानता है पर भगवान की वो बातें नहीं मानता जो भगवान से भक्त को दूर कर दे। पर विशेष तर धर्म में भगवान को भी माना जाता है और भगवान की हर बात मानी जाती है, चाहे वो हमारे लिए हितकर हो या अहितकर हो। उसके उदाहरण कौन है? बोलो कौन? श्री भरत जी। इसलिए लक्ष्मण जी से बड़ा धर्म भरत जी का है। भरत जी ने कहा कि मैं आपके साथ जंगल रहूंगा जैसे लक्ष्मण जी रहते हैं। राम जी बोले ना, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते भरत, तुम जाओ अयोध्या। अब लक्ष्मण जी की तरह जिद कर लेते भरत जी कि नहीं मैं भी रहूंगा, तो क्या कर लेते राम जी? रखना पड़ता। लेकिन लक्ष्मण जी तो जिद पकड़ लिए कि मैं नहीं जाऊंगा, पर भरत जी ने राम जी की आज्ञा का पालन किया। भले राम जी का वियोग हुआ परंतु आज्ञा प्रभु की है ना। तो लक्ष्मण जी से विशेष भरत जी का धर्म है, बड़ा धर्म है। इसलिए भरत जी, राम जी से श्रेष्ठ धर्म लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी से श्रेष्ठ धर्म श्री भरत जी का, और भरत जी से श्रेष्ठ धर्म है श्री शत्रुघ्न जी का। कैसे? उनके धर्म का नाम है विशेषतम। क्या नाम है? विशेषतम धर्म कहता है कि हम भगवान को नहीं जानते। हम भगवान को नहीं जानते और हम भगवान को जानने की कोशिश भी नहीं करते। फिर क्या करते हैं आप? बोले हम तो भक्तों की सेवा करते हैं। सारी जिंदगी शत्रुघ्न जी ने, भरत जी कौन है? भक्त हैं या नहीं? बोलो हाँ। भरत जैसे जो राम के लिए आंसू बहा रहे हैं, जो राम की खड़ाऊं सिर पर रखे हैं, ऐसे भक्त के लिए शत्रुघ्न जी खड़े हैं। और भक्त की, भगवान की सेवा करने वाला उतना बड़ा नहीं है जितना भगवान के भक्त की सेवा करने वाला बड़ा है। इसलिए चारों में सर्वश्रेष्ठ स्थान श्री शत्रुघ्न जी को मिला। चारों के धर्म को जब देखा गया तो चारों के धर्म में सबसे कठिन धर्म का पालन श्री शत्रुघ्न जी ने किया। आपने रामचरितमानस में, रामायण में लक्ष्मण जी को बोलते सुना होगा, भरत जी को बोलते सुना होगा, राम जी को बोलते सुना होगा, पर श्री शत्रुघ्न जी को बोलते आपने कहीं कहीं सुना होगा? कभी शत्रुघ्न जी बोलते नहीं, वो केवल भक्त की। बोलो, इसलिए तो कहा दासानुदासो भवितास्मि भूयः
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इसलिए तो गुरु परंपरा है कि भक्त हम भगवान को डायरेक्ट नहीं जानते, पर गुरु के चरण पकड़ लेंगे तो गुरु के माध्यम से भगवान पकड़ में आएंगे। जैसे भरत जी के द्वारा शत्रुघ्न जी को राम पकड़ में आ गए। जब चित्रकूट गए भरत जी, अच्छा एक बात बताओ, जहां जहां भरत जी गए वहां वहां शत्रुघ्न जी गए कि नहीं? बोलो हाँ हाँ या ना? तो जो आनंद भरत जी को मिला वो शत्रुघ्न जी को मिला कि नहीं? हाँ। इसका मतलब है कि आप भक्त के पांव पकड़ लीजिए, तो जहां जहां भक्त जाएगा वहां वहां पांव पकड़ने के बल से ही आप पहुंच जाएंगे। इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कठिन काम क्या है धरती पर? सेवा करना। और वो सेवा किसने की है? श्री शत्रुघ्न जी ने। सीता मां को जंगल छोड़ के आओ, ये बात पहले राम जी ने शत्रुघ्न जी से ही कही थी। सीता मां को जंगल छोड़ने कौन गया था? मैं ये बता, कौन गया था? जोर से और जोर से। श्री लक्ष्मण जी गए थे, लेकिन राम जी ने सबसे पहले शत्रुघ्न जी से कहा था कि आप जाओ सीता को जंगल छोड़ के आओ। शत्रुघ्न जी ने मना कर दिया, मैं आपका दास थोड़ी हूं, मुझे भरत जी आज्ञा देंगे तो जाऊंगा, मुझे भरत जी आज्ञा देंगे तो जाऊंगा, मैं भरत जी का दास हूं। लक्ष्मण जी को आज्ञा दी गई राम जी की तुम मेरे दास हो जाओ। तब लक्ष्मण जी बहुत रोए और लक्ष्मण जी ने रोते हुए कहा, हे शत्रुघ्न तुम मेरे से बहुत अच्छे हो, कम से कम मुझे माता को वनवास छोड़ने का ये जो पाप लगेगा, कम से कम उस पाप से तुम बच गए। हे शत्रुघ्न तुम मेरे से अच्छे हो। इसलिए डायरेक्ट भगवान की शरण में कभी नहीं जाना चाहिए, पहले सदगुरु की शरण चाहिए, पहले गुरु चाहिए, गुरु के माध्यम से भगवान के पास जाओ। डायरेक्ट जाएंगे तो कोई अर्थ ना निकलेगा। आप डायरेक्ट मोदी जी से मिलिए तो मोदी जी जैसे सबसे मिलते हैं आपसे मिल लेंगे, लेकिन आप अमित शाह जी के द्वारा जाएं मोदी जी से मिलने, तब मोदी जी बढ़िया से मिलेंगे। भाई अमित जी का आदमी है मतलब विशेष होगा, अमित जी मिलवा रहे हैं मतलब कोई सामान्य नहीं होगा कोई, फिर मोदी जी उससे बढ़िया से मिलेंगे। बोलो हाँ, क्यों ये बात सही है? आपकी कोई आपसे डायरेक्ट मिल ले और किसी से आपका मैनेजर आपको मिलवाए, या किसी से आपकी पत्नी आपको मिलवाए, या किसी से आपका पति आपको मिलवाए, तो वो विशेष होगा। इसलिए पति मिलवा रहा है या पत्नी मिलवा रही है या आपका मैनेजर मिलवा रहा है। क्यों जी? ऐसे तो 17 लोग आके आपसे मिलके जाएंगे, पर आप जब किसी के माध्यम से आएंगे, तो किसी के माध्यम से जब आप आते हैं उसी को कहते हैं आचार्य, उसी को कहते हैं गुरु परंपरा। कि भगवान से भी मिलना है तो डायरेक्ट भगवान के पास चले भी जाओगे तो क्या होगा? नामदेव जी ने 27 बार भगवान से मिल लिया अकेले बिना गुरु के। कितनी बार? 27 बार मिल लिए नामदेव जी विठलनाथ जी से, साक्षात भगवान से 27 बार मिल गए, बातचीत कर लिए, साक्षात दर्शन किए। एक दिन संतों की सभा हुई तो नामदेव जी को संतों की सभा में कच्चा साबित कर दिया गया, सिद्ध कर ये कच्चा साधु है। नामदेव जी को लगा मैंने 27 बार भगवान का दर्शन किया, बात की, और मुझे आप कच्चा कह रहे हैं। रोते रोते विठलनाथ जी के पास गए, हे प्रभु मेरा अपमान किया समाज ने, अब मैं जीना नहीं चाहता। क्या हुआ? 28वीं बार भगवान फिर प्रकट हुए, इतना प्यार करते थे विठलनाथ जी, श्री नामदेव जी को अपना पुत्र मानते थे, इतना प्यार था भगवान का।
कि जब भी वो रोते ना तो भगवान आ जाते। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? 28वीं बार आए, क्या हुआ? बोले भरी सभा में संत ज्ञानेश्वर की बहन ने कह दिया कि कच्चा है। तब विठलनाथ जी ने कहा, नामदेव बुरा ना मानना पर तुम कच्चे हो अभी। हे प्रभु, आपका दर्शन करके भी, आपसे मिलकर भी क्या कोई कच्चा रह सकता है? हाँ, तुमने अभी तक कोई गुरु नहीं बनाए बेटा। मृत्यु लोक में आए हो ना तो यहाँ की परंपराओं को फॉलो करना पड़ता है। राम जी भी गुरु जी बनाते हैं वशिष्ठ जी को, कृष्ण जी भी गुरु बनाते हैं, पढ़ने जाते हैं। परंपराओं को फॉलो, गर्गाचार्य जी तो गुरु बनाया, पढ़ने गए उज्जैन, सांदीपनी जी के यहां पढ़े। तो भगवान परंपराओं को फॉलो करते हैं, पर तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाए। तो आप ही बताओ मैं किसे गुरु बनाऊं? अच्छा, नामदेव जी में क्या कमी थी कि उन्हें जब भी भगवान का दर्शन करना हो ना तो मंदिर ही जाते थे विठलनाथ जी से मिलने, और यही कच्चापन था। गए गुरुजी, भगवान बोले कि जाओ फलाने जंगल में एक संत खेचर नाम के संत हैं, उनको तुम गुरु बनाना। अब नामदेव जी ने कहा कि ठीक है, आप कह रहे हैं जा रहा हूं। अब वो जंगल गए, नामदेव जी जंगल गए तो वहां एक शिव जी का मंदिर दिखाई पड़ा। हाँ, शायद इसमें मेरे गुरुजी होंगे। अब वहां गए तो उनके जो गुरुजी थे खेचर, जिन्हें विठलनाथ जी ने कहा कि वो आपके गुरु बनने के योग्य हैं, जाओ उनसे मंत्र दीक्षा लेना। अब वहां मंदिर में गए तो वहां शिवलिंग के ऊपर वो जो संत थे खेचर नाम के, वो शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे थे। नामदेव जी को लगा, हे भगवान, ये कैसा पागल बाबा है, ये मेरे गुरु बनने के लायक नहीं है। ये तो शंकर जी पे पांव रख के सो रहा है, ये मेरा गुरु बनने के लायक नहीं है। तो नामदेव जी चुपचाप वापस जाने लगे तो खेचर संत बोले, अच्छा नामदेव आओ। अब नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने मेरा नाम कैसे जान लिया। आओ, नामदेव जी चले गए। कैसे आना हुआ? नामदेव जी ने कहा, महाराज कोई खेचर नाम के यहां संत रहते हैं क्या? हाँ, इस दास को ही, इस शरीर को ही खेचर कहते हैं। महाराज हमें गुरु बनाना है पर हम आपको नहीं बना सकते, आपको कुछ ज्ञान नहीं है, आप तो शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे हैं। तो खेचर ऋषि ने कहा, नामदेव मैं बूढ़ा हो गया हूं ना, मेरे हाथ पांव अब चलते नहीं हैं। एक काम करो बेटा, तुम मेरे पांव पकड़ के वहां रख दो जहां शंकर जी नहीं हो, जहां शंकर जी ना हो। समझ रहे हैं? जहां जिस तरफ शंकर जी ना हो उस तरफ आप मेरे पांव को घुमा दो बेटा। मैं तो जल्दी अपना शरीर हिला डुला नहीं पाता, अत्यधिक वृद्धावस्था आ गई है ना। तो नामदेव जी ने पांव पकड़े और पांव पकड़ के थोड़ा सा घुमाया, और जहां घुमा के पांव रखा तो वहीं एक शिवलिंग प्रकट हो गया। फिर शिवलिंग पे पांव, फिर घुमाया नामदेव जी ने तो वहां एक शिवलिंग प्रकट हो गया। तीसरे शिवलिंग 12 जगह 12 बार घुमाया तो 12 ज्योतिर्लिंग वहीं प्रकट हो गए। 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए। नामदेव जी समझ गए कि ये साधु कोई सामान्य नहीं, चरणों में गिर पड़े। हे महात्मा मेरा मार्गदर्शन करो, हे प्रभु, हे गुरुदेव भगवान मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे परिपक्व करो। भगवान ने कहा कि मैं कच्चा हूं, कैसे पकूंगा। तब खेचर महाराज उठकर बैठे, मंत्र की दीक्षा दी और कहा, बेटा जिस विठलनाथ जी को तुम केवल मंदिर में जाकर पुकारते हो, तुम्हें यह लगता है कि विठलनाथ जी केवल मंदिर में हैं, तुम्हें यह लगा कि मैंने शिव पर पांव रखा है। तो एक बात बताओ, तुमने जहां पांव रखा है क्या वहां शिव नहीं है? आपने जहां पांव रखा है क्या वहां शिव नहीं है? इस संसार में ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं है? तो आपने जहां पांव रखा है वहां कौन है? जब ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, तो उसे आप उस प्रेम, उस भाव से कहीं से भी पुकारो।
एक जगह ही ईश्वर को देखना ये कच्चापन है, और सब जगह उसी परमात्मा को देखना यही पक जाना है। अब से नामदेव जी की बुद्धि बदल गई और नामदेव जी संत को गुरु मानकर अपनी कुटिया पर गए। एक दिन रोटी बना रहे थे नामदेव जी, भोग लगा रहे ठाकुर जी को, तो बढ़िया रोटी बनाई और चूल्हे पर रोटी बना करके और बगल में रख दी सारी रोटी, जो 4, 6, 10 रोटी बनाई होंगी। अब घी की कटोरी लेने वो कुटिया के अंदर गए, तब तक कुत्ता आया और कुत्ता सारी रोटी मुंह में दबा करके भागा। तो नामदेव जी घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़े। हे प्रभु, हे विठलनाथ जी, कहां जा रहे हो रोटी लेकर? प्रभु सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, प्रभु घी तो चुपड़ लो। कुत्ते के पीछे दौड़ गए घी की कटोरी लेकर कि सूखी ना खाओ, घी चुपड़ के खाओ, आपका दिया घी भी तो है, सूखी रोटी कैसे गले से उतरेगी? लोग कहते हैं बाबा वो कुत्ता है, वो भगवान थोड़ी है ना, तुम्हारे लिए कुत्ता है, हमने तो विठलनाथ जी के लिए रोटी रखी थी, तो भगवान इस रूप में आके मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। और जब भावना उनकी भगवान की थी तो कुत्ते से भगवान प्रकट होकर के विठलनाथ जी को भगवान का दर्शन हुआ 29वीं बार। तब भगवान ने कहा अब तुम पक गए हो, अब ये परिपक्वता है। बिहारी जी को केवल आप वृंदावन में आकर देखें, बिहारी जी के मंदिर में, ये कच्चापन है। और जब आपके घर में जो छोटे से गोपाल जी हैं, जब आपके छोटे से गोपाल जी में भी आपको बिहारी जी का दर्शन होने लग जाए तो यही तो पकना है। जब आपके गोपाल जी में राधा रमण जी का, जिन पर आपकी आस्था है, आपके जैसे मैं जगन्नाथ जी को देखना चाहूं तो मैं अपने गौरी गोपाल भगवान में, मैं अपने जगन्नाथ जी को जब देख लूं तो यही तो पक जाना है। मैं अपने गौरी गोपाल भगवान में ही बिहारी जी को देखूं, मैं गौरी गोपाल भगवान में ही अपने राधा रमण जी को देख लूं, मैं गौरी गोपाल भगवान में ही मैं तिरुपति बालाजी को देख लूं, रंगनाथ भगवान को देख लूं, बद्रीनाथ जी को देख लूं। अब मुझे बद्रीनाथ जी जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक बार जाकर के उनकी छवि बसा ली और अपने गौरी गोपाल भगवान में ही उनका दर्शन कर लेता हूं। अब एक में सबका दर्शन हो जाता है। तो आप लोग बिहारी जी में और आपके घर के गोपाल जी में रत्ती भर अंतर नहीं है। आप जो अंतर दृष्टि रखते हैं यही कच्चापन है। आप क्या कहते हैं, अरे ये तो हमारे घर के गोपाल जी हैं, अब बिहारी जी को आप अलग मानते हैं, राधा रमण जी को आप अलग मानते हैं, आप राम जी को अलग मानते हैं, कृष्ण जी को अलग मानते हैं, शंकर जी को अलग मानते हैं। यही तो कच्चापन है। अभी थोड़ा आप कच्चे हैं, क्योंकि आपको भेद, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है ना, ये अलग अलग की दृष्टि ही भेद दृष्टि है। अब राम जी और कृष्ण जी में भी बहुत लोग अंतर समझते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण जी अलग हैं। कई लोग तो कंफ्यूज होते हैं कि हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण जपें। अब कौन समझाए कि ये तुम्हारा कच्चेपन का दोष है, पक जाने के बाद तो राम कृष्ण दो एक हैं। क्या है ना, एक आदमी आया और उसने आम के पेड़ पर आम देखे, आम के वृक्ष पर उसने आम देखे। तो जब आम देखे उस समय आम कच्चे थे, तो कच्चे आम का कलर कैसा होता है, रंग है? हरा। तो सारे आम हरे हरे थे, इतने बड़े बड़े आम पूरे पेड़ पर लटके पड़े थे और हरे थे। अब वही आदमी उसी पेड़ के नीचे 1 महीने बाद आया, तब तक पानी गिर चुका था, मौसम बदल चुका था और वो सारे पेड़ के आम पीले हो चुके थे। अब वो आदमी आके बोला, अरे ये जगह वही है, पेड़ वही है, पर इसमें ये फल बदल गए। बोले फल नहीं बदल गए, मौसम बदल गया। और जब मौसम बदल गया तो जो हरा था वही पीला हुआ है। हरा और पीला अलग अलग नहीं है ना। कच्चा आम कैसा होता है और पका आम, तो वही हरा भी था और वही पीला भी है।
कच्चे में उसका रंग अलग था, पकने पर उसका रंग। उसी तरह आप जब कच्चे होते हैं तो आपकी बुद्धि, आपका नजरिया, आपकी सोच, आपके विचार अलग होते हैं, और जब आप पक जाते हैं तो आपके विचार अपने आप बदल जाते हैं। तो आप लोग ना राम कृष्ण को अलग क्यों मानते हैं? क्योंकि अभी आप कच्चे हैं। अब ये कच्चापन कैसे जाएगा? तो कच्चापन जाने के लिए मौसम का इंतजार करना पड़ेगा। सीजन आएगा बारिश का, पहला पानी गिरेगा तो आम पकना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों जी, सही है? पहला पानी गिरेगा तो आम पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग पहला पानी गिरते ही स्टार्ट हो जाता है पकना। जब पहली बार सत्संग करेंगे तो आप भी पकना स्टार्ट हो जाएंगे। सत्संग की वर्षा हो तो रही है आप पर। कौन सी बारिश? मैया, ये सत्संग की बारिश जब आप पर होगी तो आप भी धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर आपके अंदर जो भेद बुद्धि है वो भेद समाप्त हो जाएगा। फिर आपके घर के गोपाल जी और बिहारी जी में कोई अंतर, फिर आपके गोपाल जी और जगन्नाथ जी में कोई अंतर, फिर आपके गोपाल जी और रंगनाथ जी में कोई अंतर, फिर आपके गोपाल जी और श्री बद्रीनाथ जी में कोई अंतर, फिर आपके गोपाल जी और द्वारिकानाथ जी में कोई अंतर, फिर आपके गोपाल जी और श्रीनाथ जी में कोई अंतर। जब अंतर मिट जाए, जब द्वंद्व मिट जाए, दो नहीं है एक है, दो नहीं है एक। बात समझ में आई? दो नहीं है एक। भगवान के नाम रूप अलग अलग हैं, भगवान अलग अलग नहीं है। अब आप बताओ, नाम रूप अलग होने से क्या व्यक्ति बहुत हो सकते हैं? तो हम धर्म का पालन करें। दया धर्म है, सत्य धर्म है। आप झूठ बोलते हैं कि सच बोलते हैं? हाँ? सच के झूठ ज्यादा मात्रा में क्या है? आप क्या ज्यादा बोलते हैं? झूठ। किससे झूठ बोलते हैं? एक बात बताएं, जो आदमी झूठ बोलता है ना, उसे लगता है कि मैंने झूठ उससे बोला ना। आप गलतफहमी में हैं। आप झूठ किसी से नहीं बोलते, आप झूठ केवल खुद से बोलते हैं, स्वयं से बोलते हैं। आप यदि किसी को धोखा दे रहे हैं तो किसी को नहीं दे रहे हैं, स्वयं को दे रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं तो किसी से नहीं बोल रहे हैं, अपने से बोल रहे हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। तो क्या बोलेंगे आज से? झूठ बोलेंगे? झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। काली जी आएंगी और घींच काट के ले जाएंगी। घींच जानते हैं? घींच क्या होती है? घींच कौन कौन जानता? चलो बताओ। घींच क्या होती है? अरे जिह्वा नहीं होती। कौन कौन जानता है घींच? जानते हो क्या होती है? हाँ, गर्दन। इसको बोलते घींच। घींच काट लेंगे। गांव की भाषा, हमारे गांव की भाषा है ये। काली जी आएंगी और घींच काट के ले जाएंगी। गांव में, गांव की बिल्कुल सामान्य भाषा है ये। आज भी इन शब्दों का प्रयोग गांव में होता है। गांव में छोटे छोटे बच्चे जब अपनी माँ से शिकायत करते हैं ना, तो ऐसे शिकायत करते हैं, माँ देखो वो हमसे अनार कर रहा था। अनार मतलब ऊधम, मतलब उसने हमें मारा, उसने हमें कुछ कहा, मतलब अनार कर रहा है। अनार जानते हैं ना? खाने वाला अनार नहीं, एक ऊधम वाला अनार भी होता है। ये अनार ना करो, है ना?
सुखदेव अनार कर रहे हो? ऊधम करना मतलब अनार करना, गांव की भाषा है ये। सामान्य गांव है जो, उनकी भाषा अभी वही है, पुरानी प्राचीन भाषा। और हमारे देश में तो बहुत सारी भाषाएं, हर गांव हर क्षेत्र की कुछ ना कुछ आपको अलग मिल ही जाएगा। कहावत है हमारे यहाँ, कोस कोस में पानी बदले, चार कोस में वाणी। हर गांव का पानी अलग होता है, हाँ या ना? और हर 4-6 गांव के बाद भाषा बदल जाती है, बोल चाल का तरीका बदल जाता है। शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार क्या है मैया? 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख दीन है दुख होत है, सुख दीन है सुख होय। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, दुख देने से क्या होता है और सुख देने से सुख। तो शास्त्रों का सार यही है कि आप जो बोएंगे वही आप काटेंगे। तीसरा सवाल है कि मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? कल्याण कैसे हो? बोले भगवान के चरणों में प्रेम होगा तो कल्याण होगा। बोले प्रेम कैसे होगा? बोले कथाएं सुनो, सत्संग करो तो प्रेम जागेगा। भगवान सगुण है कि निर्गुण, साकार है कि निराकार? भगवान कैसे हैं? वो साकार भी हैं और निराकार भी हैं, सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। जो जिस भाजा की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान के अवतार कितने हैं? भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार। कौन कौन से? भगवान के 24 अवतार कौन कौन से हैं? पहला अवतार है सनकादि, दूसरा अवतार है बाराह, तीसरे अवतार है नारद जी, चौथे अवतार है नर नारायण, पांचवें अवतार कपिल देव जी, छठवें अवतार दत्तात्रेय जी, सातवें अवतार यज्ञ भगवान, आठवें अवतार ऋषभ देव जी, नौवें अवतार पृथु भगवान, 10वें अवतार मत्स्य भगवान। मत्स्य मतलब मछली, एक बार भगवान मछली बनकर आए। 11वां अवतार कच्छप। ये कच्छप अवतार कब लिया? जब समुद्र मंथन हो रहा था ना, तो पर्वत नीचे जाने लगा, उसको थामने के लिए कच्छप अवतार। 12वां अवतार धनवंतरी, अमृत लेकर जो प्रकट हुए थे, है ना? तो दीपावली के टाइम पे ये त्योहार मनाया भी जाता है, जिससे आप लोग कहते हैं हाँ धनतेरस, जहां धन खरीदते हैं आप लोग, धनतेरस के दिन को धनवंतरी भगवान का अवतार हुआ, इसलिए धनतेरस को धनवंतरी भगवान की पूजा होती है। धनवंतरी भगवान क्या लेकर प्रकट भये थे? अमृत। तो अब अमृत तो मिलता नहीं है आप लोगों को, तो आप सोने के कलश में अमृत लाए थे, तो आप सोना वोना खरीदते रहते हैं। परंपराएं देखिए तब से चल रही हैं। फिर मोहिनी अवतार है। मोहिनी अवतार भगवान का 13वां अवतार है। मोहिनी अवतार क्यों लिया भगवान ने? एक बार स्त्रियों को लगा कि भगवान आप पुरुष बन के आते हो, कभी स्त्री बनो तो जानो। स्त्रियां अपने पति से क्या कहती हैं? तुम स्त्री होते तो पता चलता। तो एक बार स्त्रियों ने भगवान से भी कहा आप स्त्री होते तो पता चलता। भगवान बोले अच्छा होते हैं। तब भगवान ने स्त्रियों की खुशी के लिए स्त्री बन गए और भगवान का नाम पड़ा मोहिनी। 14वां अवतार है। अच्छा, मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने किया क्या था? आप बताओ, भगवान ने मोहिनी अवतार लेकर क्या किया था? बेटा बताओ, आप बताओ, मोहिनी अवतार लेकर क्या किया था भगवान ने? क्या नहीं पता? आप बताओ, आप बताओ बेटा, नहीं पता? आप बताओ।
नहीं, इन्हें बताने दो, ये व्हाट्सएप वाली बहनें हैं, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप वाली। बेटा आप बताओ। नहीं पता? आप बताओ, आप बताओ। मैया आप बताओ। आप तो मैया हो, आप बताओ, आप थोड़ी बच्ची हो। नहीं पता? देखो, जब इन्हें नहीं पता तो बच्चों को क्या पता होगा। ठीक है, आप बताओ। हाँ, जो समुद्र मंथन से अमृत निकला था उसे दैत्यों ने छीन लिया था, तो दैत्यों से लेकर देवताओं को बांटने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और अपनी सुंदर सी सूरत से राक्षसों को मोहित कर लिया, अमृत ले लिया और देवताओं को, इसलिए मोहिनी अवतार हुआ था। स्त्रियां किसी को भी मोहित कर सकती हैं, इसलिए जो भगवान के भक्त हैं, समझदार लोग हैं, वो पर स्त्री के चक्कर में कभी नहीं पड़ते और ना पड़ना चाहिए। सारे राक्षस स्त्री के चक्कर में अमृत से वंचित रह गए, हाथ में धरा धरा ना पी पाए, हाथ में धरा धराया ना पी पाए। ये स्त्री का चमत्कार है। पुरुषों से करोड़ों गुना बलवान होती हैं स्त्रियां। स्त्रियां चाहें तो पुरुषों को यूं मच्छर की तरह मसल सकती हैं। पुरुष में कोई बल नहीं होता। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा करोड़ों गुना बलवान होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। आप लोग अपनी शक्ति पहचानते नहीं हो। स्त्री सारी दुनिया को अपने पीछे लाइन पे खड़ी कर सकती है, और कर सकती है क्या, कर ही रही है। सास तो रोती रोती आई मेरे पास, महाराज मेरे बेटे को मेरी बहू ने कौन सा पाठ पढ़ा दिया, जब से आई है मेरा बेटा बात नहीं करता मेरे से, पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र दे दिया। तो उसने महीने भर में ही बस में कर लिया, चलो मेरे आगे पीछे डोल। अब वो डोलता है, आगे पीछे डोलता है भवनों की तरह। तो ये स्त्री का चमत्कार है। स्त्री चमत्कारी होती है। स्त्री किसी की तरफ देख ले तो वो सामने वाला पागल हो जाता है। इसलिए साधु पुरुषों को, समझदार लोगों को किसी भी पर स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए स्त्री के मुख को देखने से मना किया जाता है। स्त्री को घूंघट की परंपरा क्यों डलवाई गई कि तुम घूंघट में रहा करो? क्योंकि तुम घूंघट में नहीं रहोगी तो ये पुरुष पुरुष नहीं रह जाएंगे। क्योंकि आपको देखकर ये पागल ना हो जाए, इसलिए स्त्री घूंघट में पहले परंपरा थी कि घूंघट में रहा करें, ताकि कोई पुरुष देख करके आपको परेशान ना करे और वो खुद भी परेशान ना हो। क्योंकि स्त्री के अंदर मोहिनी शक्ति होती है। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। स्त्री के अंदर क्या शक्ति होती है? वो मोहित कर लेती है। इसलिए स्त्रियों के मुख को कभी नहीं देखना चाहिए, हमेशा पराई स्त्री के चरणों को देखना चाहिए। लक्ष्मण जी जब भी माता सीता से बात करते थे तो मुख को देखकर नहीं, चरणों को देख करके बात करते थे। ये परंपरा रही है हमारी भारतीय, ये मर्यादा। स्त्री के मुख को केवल उसका पति देख सकता है। आप आश्चर्य मानेंगे, आज भी गांव में ऐसी परंपरा है कि बहू का मुंह सास नहीं देखती। मतलब सास अपनी बहू का मुंह नहीं देख पाती, वो सास के आगे भी घूंघट करके रखती है। ऐसी कितनी सासें हैं जो अपनी बहू को बिना घूंघट के पहचान ही नहीं सकती। तो उसकी आवाज से जान सकती हैं, चेहरे से नहीं, देखा ही नहीं। मतलब ऐसी ऐसी मर्यादाएं। अब तो इन मर्यादाओं की जरूरत नहीं। मतलब आज तो ये कहा जाता है कि आप घूंघट डाले हैं, मतलब समाज ये कहती है कि भाई स्त्रियों पर आप अत्याचार कर रहे हैं। बात सही भी है, इतना भी घूंघट डालने की आज के युग में जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन पहले जो डाला जाता था वो केवल इस मर्यादा के लिए कि
एक पतिव्रता नारी, एक श्रेष्ठ विचार वाली स्त्री ये सोचती है कि उसे किसी को अपने आप को दिखाने की जरूरत भी तो नहीं पड़ती ना, है ना। इसलिए स्त्री जब सजती है, संवरती है तो सिर्फ अपने पति के लिए, वो किसी और के लिए नहीं सजती संवरती। इसलिए घर के बाहर जाया करो तो नौकरानी बनके, और घर में रहा करो पति के लिए तो महारानी बनके। लेकिन आज उल्टा होता, घर में रहेगी नौकरानियों की तरह और बाहर निकलेगी तो। आज के लोग घर वाले को दिखाने नहीं चाहते कि हम देखो तुम्हारे लिए सजे, अहो बाहर चली सच के, तो बाहर वालों को दिखाना है क्या। इसलिए स्त्री के चरणों को देखने की परंपरा, इसलिए अपने बच्चों को सिखाया करो कि बेटा हमेशा स्त्रियों से ज्यादा देर तक ना आंखें ना मिले किसी से। कुछ लोग ना बिल्कुल घूरते रहते हैं, और आजकल आप लोगों को सिखाया भी यही गया है, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। आजकल परंपराएं तो वहां से बिगड़ गई ना। आजकल देखना तो सिखाते ही नहीं है। क्या सिखाते हैं? ताकना। सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता, देखो जरा बुद्धि खराब हो गई लिखने वालों की और गाने वालों की। कह रहे हैं चांद का टुकड़ा रहता, लो सामने वाली खिड़की में पड़ोसन रहती है, चांद का टुकड़ा नहीं रहता, और उसको देखोगे तो सर्वनाश हो जाएगा। इसी चक्कर में रावण गया था चांद का टुकड़ा उठाने, सर्वनाश हो गया था। रावण भी तो चांद का टुकड़ा उठाने गया रहा, सर्वनाश हुआ। तुम्हारा नहीं होगा। पर स्त्री पैनी छुरी, पर स्त्री पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से बच के रहना है, पराए पुरुष से बच के रहना है। बच्चों को सिखाओ, ये सब चीजें काम आएंगी। तो क्या स्त्री के चरणों का ही दर्शन करना चाहिए? किसका दर्शन करना चाहिए? चरणों का। और यदि देखना है तो अपनी बहन के भाव से देखो। देखना है तो आप मेरी बहन है, मैं इसलिए आपको देख सकता हूं। या फिर मां, आप मेरी मां हैं तो मैं आपको देख सकता हूं। या फिर आप मेरी बेटी हो, बेटी के तुल्य हो तो मैं आपको देख सकता हूं। या तो फिर दृष्टि बदले, या तो मुझे देखने का, मुझे आपको देखने का अधिकार तब मिलेगा जब मैं आपको मां, बहन या बेटी इस रूप में देखूं। यदि मैं आपको विषय वासना की दृष्टि से देख रहा हूं तो मुझे आपको देखने का अधिकार नहीं है। और मां और बहन और बेटी के रूप में भी देखूं तो भी चरण ही देखने का अधिकार है। लक्ष्मण जी तो मां मानते थे ना माता सीता को, तो क्या देखते थे? सिर्फ चरण। मतलब इतनी श्रेष्ठ मर्यादा हम सनातनियों की जो है, अपने धर्म से आपको परिचित करा रहे हैं कि हमारी कितनी श्रेष्ठ मर्यादा रही है। तो भगवान मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार किसके लिए? प्रहलाद के लिए। 15वां अवतार वामन अवतार किसके लिए? वामन अवतार का अवतार किस लिए हुआ? वामन भगवान का अवतार। मैया ये मैं कहां देख रही हूं ऐसे? जल्दी बताओ, वामन अवतार का अवतार किस लिए हुआ? गला नहीं चल रहा? लो अभी बंद होना था गले को भी। हाँ, किसके लिए मैया? राजा, हाँ राजा बलि। राजा बलि को वामन भगवान ने कितने पग भूमि मांगी थी राजा बलि से? 3 पग मांगी। तो पहले पग में क्या नाप लिया? हाँ, पाताल लोक, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल। 7 लोक नीचे हैं और 7 लोक भूर्भुवः स्वः, महरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक। 7 लोक ऊपर के नापे ब्रह्मलोक सहित। अब तीसरा पग कहां रखा राजा भगवान ने?
राजा बलि के बेटा कहां रखा था वामन भगवान ने तीसरा पांव? राजा बलि के कहां? सिर पर, यहां ऊपर। वामन भगवान बोले मैं तुझे छलने आया था, तूने अपने प्रेम के बल पर मुझे छल दिया राजा ने। और भगवान बड़े दयालु, देखो आए थे वो उन्हें छलने, राजा बलि ने। अब भगवान के चरण बताओ किसी के माथे पर नहीं पड़ते, यहां तक कि ब्रह्मा जी तरसते हैं कि इनके चरण मेरे मस्तक पर आ जाएं। आज तक की सृष्टि में गिने चुने किसी के सिर पर भगवान ने अपने चरण रखे हैं। समझ में आ रही है बात? किसी सबके ऊपर भगवान अपने चरण। आज राजा बलि पर कृपा की। और 16वां अवतार परशुराम जी। परशुराम जी का अवतार किस लिए हुआ था? परशुराम जी बताओ मैया, परशुराम जी का अवतार किस लिए हुआ था? ये मोबाइल वाली मैया बताएंगी, बहन बताओ परशुराम जी का अवतार किस लिए हुआ था? हा? क्या बताओ, आप बताओ, पीछे वाले मैया बताएंगी। चलो, परशुराम जी का अवतार क्यों हुआ था? कुछ क्षत्रिय राजा अपने पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का दुरुपयोग करने लग गए थे। उनमें से एक थे सहस्त्रार्जुन। कौन थे? सहस्त्रार्जुन, जिनको मारने के लिए भगवान परशुराम जी का अवतार हुआ था। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से, कौन से क्षत्रिय? दुष्ट, जो अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करते थे, उनको मारा था, सबको नहीं मारा था। सबको मार दिया होता तो क्षत्रिय कैसे रह जाते? राम भी क्षत्रिय थे। मतलब जो गलत थे, उन गलत लोगों को 21 बार विहीन किया दुष्टों से परशुराम जी ने। किसको मारने अवतार लिए? मूल था सहस्त्रार्जुन। ये वही सहस्त्रार्जुन है जो रावण को 6 महीने तक पकड़ के ले गया था अपने लोक में, और उसकी पत्नियां रावण के 10 सिरों में दिया रखा करती थी। 10, जैसे पहले जमाने में नहीं, द्वार पर लोग दिया रखने के लिए छोटा सा वो बनवा लेते थे, है ना, उसके ऊपर अंदर दिया रखा जाता है, वो दिया के लिए बनाया जाता। पुराने घरों में वो चीजें होती थी, ऐसे करके होती थी, है ना, फिर ऐसे। आला भी बोलते हैं इसको, अरबा भी बोलते हैं उसको। एक छोटा सा बना लेते थे लोग। तो रावण का जो 10 सिर थे ना, तो सहस्त्रार्जुन की पत्नियां बोली ये तो अच्छा है दीपक रखने के लिए, तो रावण के सिर पर दिया रखा करती थी। मतलब सहस्त्रार्जुन इतना बलवान था कि रावण को पकड़ के ले गया था और रावण कुछ ना कर पाया। मतलब रावण का भी बाप था, रावण का भी रावण से कई गुना ताकतवर था, कई गुना। रावण जैसे कुछ लगते ही नहीं थे, इतना बलवान था सहस्त्रार्जुन। रावण जैसे तो उसके यहां झाड़ू पोंछा करते थे, बलवान था सहस्त्रार्जुन। उसे मारने के लिए परशुराम जी आए। 17वां अवतार वेदव्यास जी। वेदव्यास जी कौन है? क्या किया इन्होंने? मैया, वेदव्यास जी का क्या काम था? क्या किया इन्होंने आकर के? पुराणों को की रचना की। 18 पुराण लिखे, वेदों को विभक्त किया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। भगवान का 18वां अवतार भगवान राम का, राम के बारे में सबको पता है। 19वां अवतार बलराम जी, भगवान बलराम जी भी भगवान के अवतार। 20वें अवतार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। 21वें अवतार बुद्धावतार, बुद्ध भगवान। ये जो बौद्धों के बुद्ध हैं वो अलग हैं, और जो अपने बुद्धावतार हैं वो अलग हैं। कुछ लोग दोनों को एक मानते हैं। जो हमारे बुद्ध भगवान हैं वो यज्ञोपवीत धारण करते हैं, वो अलग हैं, और ये बौद्धों के बुद्ध अलग हैं। 22वें अवतार हरि अवतार, 23वें अवतार हंस अवतार,
21वें बुद्ध अवतार, 22वें हरि अवतार, हाथी को बचाने के लिए हरि अवतार लिया। 23वां अवतार हंस अवतार और 24वां होगा कलयुग के अंत में कल की अवतार। ये टोटल 24 अवतार भगवान के। वेद व्यास जी ने 17 पुराण, नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, भक्ति की सत्संग किया तो नारद ब्रह्मा पुत्र बन गए। भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। नारद जी बोले मेरे यहाँ कुछ संत आए, मैंने उनकी खूब सेवा की, और जब उनकी सेवा की तो सेवा के प्रभाव से उन्होंने एक मंत्र दिया